अस्सलाम वालेकुम। आज हमने आपको एक नज़ारा पहले दिखाया, डांस दिखाया, खाना खाते हुए दिखाया, लेकिन मेरा सुनने वाले देखने वाला हिंदी वाले ज़्यादा है, इसलिए मुझे हिंदी में कहने पे मजबूर हूँ। नहीं तो ये लद्दाख के शुशोत के एक दामन में एक जगह है, जहाँ आप देख रहे हैं ये सारे नंगा नंगा पहाड़, और ये है आपका शुशोत और ये ठीक से। लेकिन किसी न किसी दिन ये जगह एक जन्नत बन के लद्दाख को एक मिसाल दिखाने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पता नहीं यहाँ क्या बनने वाला है, पता नहीं यहाँ क्या तरक्की होने वाला है, क्या लद्दाख के लिए मिसाल बनने वाला है। ये आपने देखा, इससे पहले कभी कई वीडियो आपने देख चुका है। ये सारे कहाँ से हो रहा है, कौन कर रहा है, इसका मेहनत करने में किसका हाथ है? तो पलगा रिम्पोछे एक मैं समझते हैं सोने की कुर्सी पे बैठ सकते हैं, लेकिन बैठा कहाँ पर है? इस पहाड़ का दामन में, और यहाँ पर एक बंजर जगह पे इसको आबाद कर रहे हैं। इसका अंदर हर किस्म के फ्रूट्स लगा रहे हैं। इस जगह के ऊपर हर कोई मतलब खुद मेहनत कर रहे हैं। इनका माँ खुद अपने हाथ से काम करते करते हुए नाखून काटने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये शायद माँ का एक वीडियो हम आपको पहले शायद दे चुका है। तो हम और आपके लिए पूरा लद्दाख, पूरा हिमालयन रीजन के लिए पलगा रिम्पोछे एक मिसाल समझते हैं। तो बाकी आज इनॉग्रेशन गोम्पा और लद्दाख रास्ते का इनॉग्रेशन शायद आपने देख चुका होगा, मुख्तलिफ पे भी चैनल पे भी आ रहा होगा। तो हम आखिर में ये बात क्यों कहते हैं, मुझे एक जुस्तजू है, मुझे एक मकसद है कि लद्दाख कुदरत ने जन्नत बना कर दे दिया। लद्दाख का टेम्परेचर 10 से 11,000 8,000 की हाइट का टेम्परेचर एक जन्नत है, क्योंकि दुनिया के कीमती फ्रूट्स सारे इसी लद्दाख का इसी टेम्परेचर पे आते हैं। लेकिन हम और आपने उस ज़मीन को देखो इस तरीके से बंजर रखा हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी पलगा रिम्पोछे की मेहनत और सोच को समझकर आप यहाँ आके देखो। देखने के बाद आप भी और हम भी आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ने के लिए क्या होगा? मेहनत करना होगा। आगे बढ़ने के लिए ख़ुद तकलीफ़ उठाना होगा, तब आपका कौम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि पलगा रिम्पोछे यहाँ बैठा हुआ है, देखो ये एरिया आप देख रहे हैं। तो अभी ये दिन में बदल जाते हैं, महीनों में बदल जाते हैं, साल में बदल जाते हैं। अब ये इससे पहले का आप वीडियो देख सकते हैं क्या था, अब आज का वीडियो क्या है, और अगले साल मार्च अप्रैल में कौन क्या बनेगा, ये ऊपर वाला आपको पता चलेंगे। तो ये लद्दाख का नज़ारा है। इन बंजर जगहों को जन्नत बनाने के लिए हम और आपका साथ चाहिए। तो मैं आखिर में एक बात आपको ज़रूर कहूँगा कि इस जन्नत को बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने अपना हिसाब से एक स्टेप उठा रखा है। वो स्टेप ये है कि इस साल मैंने अपना घर का अंदर जितना खुबानी का गिरी जो बनता था उसको हम तोड़कर या गिरी बना के खाता, या उसको तेल निकाल के तेल खाता। तो मैंने ये फ़ैसला किया है कि पूरा लद्दाख में हो सका तो मैं फैलाऊं ये दाना। जो मेरे घर में आप कोई भी आते हैं, हम 250 से 300 दाने हम आपको गिफ्ट करते हैं, उसका कोई पैसा नहीं। लेकिन गिफ्ट को कितना इज़्ज़त देना वो आपका हाथ में है। आपको इज़्ज़त कैसे देना है कि आप उस दाने को ज़मीन के अंदर डालना है और थोड़ा सा पानी डालना है, वही इसके लिए बड़ा इज़्ज़त है। जब आप ये ज़मीन के अंदर डालोगे, फिर आप पानी डालोगे, तो अगले साल ये निकाल के आपका बाहर आएगा। आने के बाद उसका अगले साल ख़ुद आपसे काम कराएंगे। वो ये कहेंगे भाई आप मेरे ग्राफ्टिंग करो। आपको मजबूर होगा कि आपको ग्राफ्टिंग करने में। फिर ग्राफ्टिंग करने के बाद खुबानी एक ऐसा फ्रूट्स है जिसके ऊपर 10 से ज़्यादा वैरायटी के ग्राफ्टिंग लगते हैं। नहीं तो एप्पल को एप्पल ही लगता है, नाशपाती को नाशपाती ही लगते हैं। लेकिन खुबानी एक ऐसा चीज़ है जिस पर आलू बुखारे से लेकर, पलम से लेकर, चेरी से लेकर, गुलदालू से लेकर, आलमंड से लेकर बहुत सारे वैरायटी के ग्राफ्टिंग लगता है। आप अपना गार्डन में
آپ ایک خوبانی کا دانہ پیڑ لگ گیا تو اس کو آپ 10 قسم کا فروٹ بنا سکتے ہیں۔ تو میرا ماننا یہ ہے، میرے کہنا ہے آپ سے، میرا ریکویسٹ ہے بالخصوص لداخ اور بلتستان، مطلب اس ٹمپریچر کے لوگوں کو اور پورا دیش واسیوں کو، تو میں اپنا گھر میں جتنا بھی بوری میرے پاس ہوتا ہے وہ میں نے یہ فیصلہ کیا، تو آپ کا گھر میں بھی دانہ ہو، جیسے آپ شم ایریا کا رہنے والا ہے یا کارگل کا رہنے والا ہے، آپ کا گھر میں خوبانی کا دانہ ہے، پلیز اس کو توڑنے کے بجائے، کھانے کے بجائے، سال میں اگر 1 kg ڈال دیتے ہیں زمین کے اندر تو 1 kg میں 1000 دانہ آتے ہیں۔ اگر آپ کا گھر کا اندر 1000 کا آپ نے زمین پہ سے دانہ دے دیا تو آپ بیچ بھی سکتے ہیں، آپ دے بھی سکتے ہیں، تو وہ سستے قیمت پہ لوگوں تک پہنچا بھی سکتے ہیں۔ تو اس سے بھی سستا یہ ہے کہ آپ ہر لداخ کے رہنے والا، آپ بازار سے بنا مطلب کی چیزیں آپ خریدتے ہو، آپ بنا مطلب کہ ہوٹل میں جا کر 25-30 روپے جا کے اپنا شریر کا دشمن آپ چائے پیتے ہو، لیکن 50 روپے یا 100 روپے دینے کے بعد آپ کو 500-600-1000 دانہ آپ کو مل جائیں گے، توشہ میرے سے، تک سے، یا کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ تو پلیز میرے ہاتھ جوڑ کے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس سال ہم اور آپ مل کر لداخ کے ہر گھر والے اپنے گھر میں 200 250 400 500 دانہ زمین کے اندر ڈال دیں گے تو اگلا 3 یا 4 سال میں آپ کا گھر جنت بن جائیں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں تو کہ یہ سارے جو آپ کو چھوٹا چھوٹا سے گرینری جو ششت کے اندر دیکھ رہے ہیں وہ بھی سارے چاما ہے۔ اگر اس جگہ پہ اگر خوبانی ہوتا تو آپ کا گارڈن، آپ کا گھر، آپ کا باغ آپ کے لیے جنت بن جاتا۔ خوبانی ایک ایسا چیز ہے، سب سے پہلے لگنے والا چیری کا گرافٹنگ بھی اسی پہ ہوتے ہیں، سب سے لاسٹ میں لگنے والا آڑو کا گرافٹنگ بھی خوبانی پہ ہوتے ہیں۔ تو ایک خوبانی آپ کو 7 سے 8 مہینہ برابر فروٹ دے سکتے ہیں۔ تو میں آج آپ سے اپیل کرتا ہوں، آج پلگا رمبوچے یہ ایک روڈ اور ایک گمپا کا انوگریشن کے لیے ہم یہاں آیا تو مجھے بہت اچھا لگا۔ ایسا سوچ اگر پورا لداخ کے لوگ رکھے تو لداخ جنت بننے میں کوئی ٹائم نہیں لگ سکتے ہیں۔ تو اب زیادہ نہ کہتے ہوئے ان بنجر جگہوں کو پر کرنا آپ اور ہمارا ذمہ داری ہے۔ تو شکریہ، خدا حافظ۔